Hello everyone, this is Namarta Golyan, and in today's class we are going to do a very important concept from your exams point of view, that is about the valuation of goodwill. Goodwill क्या होती है? What are its features? Need for evaluation of goodwill and methods of goodwill का overview लेंगे. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. सबसे पहले हमें ये जानना होगा गुडविल होती क्या है. एज वी ऑल नो, जब हम मार्केट जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, सबसे पहले हम उस शॉप की ओर जाना चाहते हैं जहां हमारा ट्रस्ट होता है कि नहीं, इस शॉप पे हमें सबसे अच्छा माल मिलेगा. एम आई राइट? ये हमारे और ऐसे हमारे पास डेली के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमें अफेक्ट करते हैं कि नहीं, इस शॉप पे जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, कुछ भी है, बिकॉज वी आर बाइंड विद द ट्रस्ट. वो शॉप की रेपुटेशन है. ये भी कह सकते हैं उस शॉप की गुडविल अच्छी है, जो कस्टमर उस पर ट्रस्ट कर रहा है. सो यही कंसेप्ट आज हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे. Goodwill is the value of reputation of firm which enables the firm to earn higher profit in comparison of profit earned normally by firm belongs to same trade. Students, देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ रही है जनरल डेफिनेशन से. It is the reputation of firm which enables, वो फर्म को हाई प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है. इन कंपैरिजन ऑफ, किसके कंपैरिजन में? प्रॉफिट अर्नड नॉर्मली बाय फर्म बिलोंग्स टू सेम ट्रेड. जो और फर्म्स सेम इंडस्ट्री है, चाहे सेम नेचर ऑफ गुड्स में डील कर रही है, उनके कंपैरिजन में. अंडरस्टूड? गुडविल शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म. गुडविल से कंज्यूमर का ट्रस्ट बिलोंग होता है और इससे फर्म हायर अर्निंग्स अर्न करती है. चलिए अब हम फीचर्स की बात करते हैं. गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल क्या होता है? वी कांट सी, वी कांट टच, बट its presence affect our earning capacity, helps in earn more profit. अभी हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं. और हम अकाउंटिंग फीचर्स की बात करें, गुडविल कैनॉट बी सोल्ड इन अलोन. जब आप पूरा बिजनेस सेल करोगे तभी गुडविल को सेल किया जा सकता है. पर्सनली या अलोन आप गुडविल को सेल नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? And one most characteristics of goodwill is that it is affected by various factors. Goodwill की कैलकुलेशन करना बहुत आसान नहीं है, बहुत क्या बिल्कुल भी आसान नहीं है. It is very complicated because it affected by various factors. आपके ट्रेड में रिस्क कितना इन्वॉल्व है, आपके बिजनेस की लोकेशन कैसी है, आपकी मैनेजमेंट कैसी है. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट also affect directly or indirectly the goodwill of your business. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं why there is need for valuation of goodwill. In partnership there are so many situations, there are so many circumstances जहां हमें goodwill की evaluation की need arise होती है. As we have discussed, reconstitution of partnership. So under reconstitution of partnership, आफ्टर नोइंग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करना पड़ता है ताकि जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनका कंपनसेशन आपस में इजीली हो जाए. चलिए अब हम केसेस को डिस्कस करते हैं. इन विच सिचुएशन देयर इज नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सेकेंड वन इज द व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन फर्म. एग्जिस्टिंग पार्टनर या तो रिटायर हो रहा है या डाइज हो चुका है. पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड, योर बिजनेस इज गेटिंग सोल्ड. व्हेन टू और मोर पार्टनरशिप फॉर्म आर अमलगमेटिंग. इन दीज केसेस देयर इज नीड टू डू वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर पार्टनरशिप. अब हम मेथड्स का ओवरव्यू लेते हैं. मेथड्स को डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे. गुडविल 3 मेथड से कैलकुलेट
हो सकती है. One is the average profit method, second is the super profit method, and third is the capitalization method. In average profit method, we consider past profit. उसका एवरेज लेके फ्यूचर का प्रॉफिट क्या हो सकता है उसका कंपैरिजन करके गुडविल कैलकुलेट की जाती है. सेकेंड इज द सुपर प्रॉफिट मेथड. जनरली ये जाना जाता है कि गुडविल से आपको सुपर प्रॉफिट अर्न होगा. सुपर प्रॉफिट मीन्स जो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स जो प्रॉफिट सेम फर्म्स अंडर सेम ट्रेड अर्न कर रही है उससे आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन में बोला था, इट इनेबल्स द फर्म टू हर हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिट अर्न नॉर्मली बाय फर्म बिलोंग्स टू सेम ट्रेड. अंडरस्टूड? एंड थर्ड वन इज द कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया जाता है और देन जितनी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है इफ इट इज पॉजिटिव देन यू आर अर्निंग गुडविल. इफ there is negative you are not earning goodwill and if it is equal then you are not, आपकी goodwill surplus में नहीं है. थैंक यू गाइज. आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल surely cooperate me in the future too. Bye bye.